जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आपका डेली स्टैटिक जीके का क्लास 4 चलेगा। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। ये सेशन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपको हर रोज़ सोने से पहले एक वीडियो को ज़रूर देखना है। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग जाता है तो सेशन को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेंगे ताकि आपसे एक भी सेशन मिस ना हो। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत के पूर्वी तट पर सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन से है? कोलकाता, चेन्नई, तूतीकोरिन या विशाखापट्टनम। आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आपको लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। और याद रखना है, ये क्लास आपको डेली रात 9 बजे मिलेगा। तो इसका सही जवाब जो ही बच्चे ऑप्शन डी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। भारत के पूर्वी तट पर सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विशाखापट्टनम देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है और यह देश का सबसे गहरा बंदरगाह भी है। अगर आपसे पूछे कि देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापट्टनम में ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। चलिए आंसर करेंगे, किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है? तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। केरल राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है। ध्यान रखना है। केरल राज्य की राजधानी क्या है? तो तिरुवनंतपुरम है। याद रखना है, केरल जो है साक्षरता में नंबर 1 है और यहाँ पर एक अभ्यारण्य है, पेरियार अभ्यारण्य। अगर आपसे पूछे कि पेरियार अभ्यारण्य कहाँ है, तो केरल में है। ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोग होती है? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बार बार इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है? प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयोगी होता है। याद रखना है। और इस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? इसे कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी भी है। काली मिट्टी का दूसरा नाम चरनोजम मिट्टी भी है और काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी बोला जाता है। तो इतने सारे नाम आपको बताए गए, सभी को याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। आपको एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर करते जाना है ताकि आप सभी का जितना भी डाउट हो, सारा डाउट क्लियर हो सके। तो कर्क रेखा और मकर रेखा, जैसे कि ये आपका पृथ्वी हो गया, अगर इसको 20 से काटेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है भूमध्य रेखा, इक्वेटर 0 डिग्री बोला जाता है। और ऊपर में जो ये लाइन खींचेंगे इसको क्या बोलते हैं? देखिए, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री। याद रखना है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, इसे बोला जाता है कर्क रेखा। ठीक है। और नीचे जो लाइन खींचेंगे इसको 23.5 डिग्री साउथ बोला जाता है। 23.5 डिग्री साउथ में इसको बोला जाता है मकर रेखा। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि कर्क रेखा और मकर रेखा, जैसे ये पृथ्वी है, ऊपर हो गया आपका कर्क रेखा, नीचे हो गया मकर रेखा, तो ये बीच का जो क्षेत्र है इसको क्या बोलेंगे? तो याद रखना, इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? चलिए, तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। भारत के अंडमान द्वीप समूह में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। याद रखना है, बैरन ज्वालामुखी द्वीप ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि भारत का कौन सा ज्वालामुखी है जो कि सक्रिय है, तो बैरन ज्वालामुखी है। कहाँ पर है? तो अंडमान द्वीप समूह में है। ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक करेंगे और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? चलिए आप लोग इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तब तक कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट और पीएच मान बता देते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि नमक का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। आप लोग भी लिखते जाइए। अगर आपसे पूछे कि दूध का पीएच मान कितना होता है, तो 6.4 होता है। जल का पूछे तो 7 होता है। रक्त का पूछे तो 7.4 होता है। शराब का पूछे 2.8 होता है। टमाटर का पूछे 4.5 होता है। अम्लीय वर्षा का पूछे
5 होता है। HCl का पूछे यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पूछे तो 1 होता है, याद रखना है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, जो भी स्टूडेंट लिख रहे हैं लिख लीजिए। नमक का 7 होता है, शुद्ध जल का 7 होता है, दूध का 6.4 होता है, रक्त का 7.4 होता है, शराब का 2.8 होता है, टमाटर का 4.5, अम्लीय वर्षा का क्या होता है 5 होता है, और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1 होता है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो 7 होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर किसी विलयन का pH मान 7 हो तो उस विलयन को क्या बोलते हैं, उदासीन बोला जाता है, याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यदि किसी विलयन का pH मान 7 हो तो वह उदासीन होता है। अगर 7 से कम हो तो क्या होता है, अम्लीय होता है, याद रखना है। अगर 7 से कम हो तो अम्लीय होता है, लिख लीजिए। लेकिन अगर किसी विलयन का pH मान 7 से अधिक हो तो वह क्षारीय होता है, याद रखना है। क्या होता है, क्षारीय होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है। सोच समझ का आंसर करना है। जैसे कि ये आपका अर्थ हो गया। तो प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है। जैसे बीच से ये लाइन दे दिए तो ये जो रेखा है इसी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो इसको भूमध्य रेखा बोला जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। और इसके ऊपर जो है कर्क रेखा, इसके नीचे क्या होता है, मकर रेखा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अभी हाल ही के एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था कि जंगली गधों के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, तो लिख लीजिए गुजरात है। इस प्रश्न को बता रहे हैं, लिख लीजिए जंगली गधों के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, तो गुजरात है। कहाँ पर, गुजरात में, तो कच्छ के रण में, याद रखना है। तो फिलहाल प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, तो पेरियार अभ्यारण्य जो है इस जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। किस राज्य में है, तो केरल राज्य में है, याद रखना है, केरल राज्य में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे। और याद रखिए डेली रात 9 बजे आपको सोने से पहले एक सेशन को जरूर अटेंड करना है, चाहे कुछ भी हो, आपको एक सेशन को जरूर अटेंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है। चलिए आंसर करते जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है, तो देखिए जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसको क्या बोला जाता है, तो जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको ग्रह बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जैसे ये सभी हो गया, ये सब क्या है, ग्रह हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको उपग्रह बोला जाता है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है किस ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह आ जाता है। अगर आपसे पूछे कि लाल ग्रह किसको बोलेंगे, तो मंगल को लाल ग्रह बोला जाता है। अगर आपसे पूछे कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शनि ग्रह, शुक्र ग्रह है, याद रखना है। और देखिए शुक्र ग्रह जो है ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। अगर आपसे पूछे कि सूर्य से, अगर आपसे पूछे कि सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह, याद रखना है। बुध ग्रह जो है ये सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। अगर आपसे पूछे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति ग्रह है, याद रखना है। आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जा रहे हैं सभी लोग नोट करते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है। चलिए आंसर करते जाएंगे। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी के साथ चलेगा, 86वां संविधान संशोधन, याद रखना है। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये कब हुआ था, तो 2002 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है। और शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है। और ये किस अनुच्छेद में रखा गया इसे, तो अनुच्छेद 21A में रखा गया है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, और फ्रेंड्स अगर आप इस सेशन का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जाकर आप इस सेशन का PDF बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो आप सभी जानते हैं तिब्बत का पठार जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। चलिए आंसर करते जाएंगे। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, ये पूछा गया प्रश्न है। और इसका राइट आंसर है, जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। बोमडिला दर्रा किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो ईटानगर है, याद रखना है। और एक बात ये भी याद रखना है, अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे
पूर्वी राज्य कौन है? तो देखिए ये अरुणाचल प्रदेश ही है भारत का सबसे पूर्वी राज्य। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है, याद रखना है। और अरुणाचल प्रदेश को नेफा नगर, याद रखना है, नेफा नगर के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? चलिए आंसर करेंगे। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, राजस्थान राज्य है। और याद रखना है, यहीं से याद रखना है, राजस्थान राज्य से ही पंचायती राज आरंभ हुआ था, याद रखना है। राजस्थान जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि पर नंबर 1 है, ये भी याद रखना है। राजधानी कहाँ है? जयपुर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बीघा गलियारा किन 2 देशों को आपस में जोड़ता है? ये भी प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्टार लगा रहे हैं। 3 बीघा गलियारा किन 2 देशों को आपस में जोड़ता है? तो याद रखना है, भारत और बांग्लादेश को आपस में जोड़ता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। और बांग्लादेश को याद रखना है, भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, लगभग कितना? 4096 किलोमीटर, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और भारत का अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, तो कौन सा राज्य है? त्रिपुरा, याद रखना है, त्रिपुरा है। राजधानी की बात करें तो अगरतला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं। चलिए, तो इसका सही जवाब आप सभी जानते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, एंडीज पर्वत श्रृंखला। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ध्यान रखना है। देखिए, और ऑप्शन डी में जो यूराल है, यहाँ पे युवराज लिखा गया है, क्या होगा? यूराल होगा। अगर आपसे पूछे कि यूराल कहाँ पर है, तो रूस में, रखना है, यूराल कहाँ है? रूस में है। आल्पस कहाँ है? तो यहाँ पे लिख देते हैं आल्पस, एक पूछा जाता है, तो आल्पस याद रखना, ये इटली में है, याद रखना। अगर आपसे पूछे एटलस कहाँ है, तो एटलस मोरक्को में है, याद रखना है। रॉकीज पूछे कहाँ है, तो यूएसए में है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के संबंधों को समुचित ढंग से परिभाषित करता है? ये भी प्रश्न पूछा गया है, थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेज में है। तो यानी कि प्रश्न का कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति कुछ मामलों में प्रधानमंत्री से विचार विमर्श कर सकता है। ये किस आर्टिकल में बताया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए, तो जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, अनुच्छेद 78 में बताया गया है, याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति, कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 52, याद रखना है, अनुच्छेद 52 में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? चलिए आंसर करेंगे। और आपको एक बात याद रखना है, राजस्थान राज्य को याद रखना है। राजस्थान राज्य जो है ये अयस्कों का लगभग 60 से 80% भाग राजस्थान में ही है, ध्यान रखना है। तो देखिए, जिप्सम का सर्वाधिक कहाँ हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राजधानी कहाँ है? जयपुर है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव है? चलिए आंसर करेंगे। यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है, पीतल के मिश्र धातु कौन कौन से हैं? और फ्रेंड्स सेशन के एंड में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो ही बच्चे ऑप्शन क्या दे रहे हैं, याद रखना है, तांबा और जस्ता, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। तांबा और जस्ता ये पीतल की एक मिश्र धातु है। इसका एक ट्रिक भी बनता है, याद रखिएगा। यहाँ पे लिखते हैं पिताजी, क्या लिखे? पिताजी लिखे। तो पी से आपका पीतल हो गया। तो पीतल किसका मिश्र धातु है? ता और जी का, यानी कि तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है, याद रखना है। अगर आपसे पूछे कांसा का, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहे हैं, तो कांसा किसका किसका है? तांबा प्लस टीन, ठीक है, तांबा प्लस टीन का मिश्र धातु है कांसा, याद रखना। अगर आपसे पूछे सोल्डर, ये भी बता देते हैं, तो सोल्डर किसका किसका है? सीसा, याद रखना है। सोल्डर ये सीसा प्लस टीन का मिश्र धातु है, ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, तांबा और जस्ता। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है किसके द्वारा? आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है किसके द्वारा? तो देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और संसद का निर्माण किससे होता है? तो देखिए, संसद का निर्माण लोकसभा, ठीक है, लोकसभा से होता है, राष्ट्रपति से और राज्यसभा से, 3 अंगों से मिलकर बनता है संसद, याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो याद रखना है 79 में, ठीक है। राज्यसभा का पूछे तो 80 हो जाएगा, और लोकसभा का पूछे तो 81 हो जाएगा, याद रखना है। संसद 79 हो गया, राज्यसभा 80 हो गया और लोकसभा 81 होगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है?
चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस सेशन से थोड़ा भी बेनिफिट मिल रहा है और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के क्लास डेली हो तो इस सेशन को आप लोगों से जितना हो सके पूरा शेयर करें। तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? इसका सही जवाब क्या है? धूल कण, याद रखना है। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, धूल कण है, ध्यान रखना है। वायुमंडल में अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है तो देखिए नाइट्रोजन गैस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं, वायुमंडल में अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, नाइट्रोजन है। कितना प्रतिशत है? तो 78% तक नाइट्रोजन है। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन आता है, ये कितना प्रतिशत है? तो ये 21% तक है, याद रखना है। तीसरे स्थान पर आपका CO2 आता है, ये कितने प्रतिशत है? तो 0.03% के स्थान पर है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबी नगर तथा पूर्व का पेरिस कहलाता है। चलिए आंसर करेंगे। गुलाबी नगर तथा पूर्व का पेरिस किसे बोला जाता है? तो याद रखना है जयपुर को बोला जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक ने जजिया ब्राह्मणों से भी वसूला था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस पर स्टार लगा रहे हैं। किस मुस्लिम शासक ने जजिया ब्राह्मणों से भी वसूल किया? तो इसका सही जवाब है फिरोज तुगलक, याद रखना है। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका शासनकाल था 1351 से कब तक? 1388 तक, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। चलिए आंसर करते जाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया फटाफट से सेशन को लाइक करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे। तो वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है किसके द्वारा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पृथ्वी से विकिरण द्वारा, याद रखना है। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पृथ्वी से विकिरण द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? चलिए आंसर करेंगे। मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विशाख दत्त है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? चलिए आंसर करते जाएंगे। चलिए, तो देखिए इसका सही जवाब, जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, रूस हो जाएगा, याद रखना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस जो है सबसे बड़ा देश है, ध्यान रखना है। इसकी राजधानी कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सभी इस प्रश्न का आंसर जानते हैं, सभी लोग आंसर करेंगे। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश चीन है। बी बिल्कुल सही जवाब देगा, चीन जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त प्रथम ने, याद रखना है। कार्यकाल पूछे तो 319 से 335 हो जाएगा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी कौन सी है? चलिए आंसर करेंगे। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? तो देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सी नहर है? सुएज नहर है, याद रखना है। बी बिल्कुल सही जवाब देगा। ये कहाँ पर है सुएज नहर? तो ये मिस्र में स्थित है, याद रखना है। और सुएज नहर जो है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं, लिख लीजिए, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि सुएज नहर किससे किसको जोड़ता है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, शाहजहां, याद रखना है। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अकबर को याद रखना है, इन्होंने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? चलिए आंसर करेंगे। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ सभी लोग लाइक करेंगे और सेक्शन को जरूर शेयर करेंगे। तो सुंदरवन के जंगल को क्या बोला जाता है? मैग्रोव बोला जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये पश्चिम बंगाल में है, याद रखना है। पश्चिम बंगाल की राजधानी पूछे तो कोलकाता हो जाएगा, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हो जाएगा। और एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हुगली नदी, याद रखना है। हुगली नदी के किनारे आपका कोलकाता बसा हुआ है, याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।